आइए जानते हैं आजकल आधुनिक युग में बैठे बैठाए की परेशानी और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बाथरूम के फर्श को लोगों ने इतना चिकना बना दिया है। सफाई के दृष्टिकोण से तो कुछ साफ सुथरा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कई बार उस पर थोड़ा बहुत पानी भी गिरा होता है, दिखाई नहीं देता है। इसके शिकार बड़े बूढ़े तो ज़्यादा बन रहे हैं, कई बार बीच के लोग भी बन जाते हैं और गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, चारपाई पर बैठना पड़ता है ना। तो इस तरीके से यदि मान लीजिए आपका फ़र्श चिकना ही है, यदि नहीं चिकना है तो बिल्कुल मत चिकना कराएं। और यदि बना बनाया ऐसा ही है, क्योंकि ऐसे ही फ्लैट और मकान बन रहे हैं, तो कम से कम अपनी हिदायत एक दो आप रखें। एक तो कुछ हैंडल्स लगे हों जिनको पकड़ कर चलें, एक वाइपर भी रखें। वाइपर तो होता ही है, लेकिन पहला दृष्टि यही डालें कि पानी तो नहीं है फर्श पर। और एक छोटी कुर्सी भी रखें, चाहे प्लास्टिक की हो, उस पर बैठकर ही स्नान करें। छोटी चीज़ रखते तो हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ रखें, उस पर बैठकर आराम से स्नान करें। और फिर वाइपर से बैठे बैठे ही पानी को थोड़ा साफ़ करें और आराम से खड़े होकर बाहर निकलें। बाथरूम भी करने जाएं तो आराम से जाएं और आराम से आएं, क्योंकि इसमें तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पर यदि आप गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपकी ही नहीं, घर के और लोगों की भी परेशानी बहुत बढ़ जाती है। उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या करा जा सकता है? जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। तो केयरफुल होकर आप अपने बाथरूम या अपने घर में को इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि टाइल वगैरह इस जो आजकल बिछवाई जाती हैं, ज़मीन को, फर्श को तोड़वा कर सफ़ेद रंग की वो प्लेट बिछवा देते हैं, वो बिल्कुल नहीं बिछवाएं, है ना। वो ना तो गर्मी में सही है, ना सर्दी में सही है, ना आपके लिए सही है। देखने से क्या होता है? अपने जीवन को सुरक्षित रखने का भी तो बुद्धि हमें ही चाहिए। तो इन सब बातों पर भी ध्यान देंगे तो घर में खुशियाँ रहेंगी, नेगेटिविटी नहीं रहेगी, आराम से हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। जी धन्यवाद।